नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने वाली प्रारंभिक वैज्ञानिक परिकल्पना में से लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, पासिंग स्टार परिकल्पना और प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस यानी ग्रहों की ग्रहीय परिकल्पना को आज के वीडियो में हम समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था कांट की निहारिका परिकल्पना को। तो चलिए हम अब इस वीडियो में शुरू करते हैं एक एक करके सारी परिकल्पनाओं को। तो पहला हम देखेंगे कि लैप्लास की निहारिका परिकल्पना क्या है। लैप्लास की निहारिका परिकल्पना पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाने वाली एक प्रसिद्ध प्रारंभिक वैज्ञानिक परिकल्पना है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ और खगोलशास्त्री पियर साइमन लैप्लास ने 1796 में प्रस्तुत किया था। यह परिकल्पना कांट की परिकल्पना से मिलती जुलती है, लेकिन लैप्लास ने इसे अधिक वैज्ञानिक और गणितीय रूप में प्रस्तुत किया। लैप्लास की निहारिका परिकल्पना कहती है कि सौर मंडल की उत्पत्ति एक गर्म, विशाल, घूर्णनशील गैसीय बादल यानी नेबुला से हुई। यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ता गया और इसका घूर्णन बढ़ता गया। इसके घूर्णन की गति के कारण इसके बाहरी भागों से वलय यानी रिंग्स अलग होते गए। ये वलय ठंडे होकर धीरे धीरे ग्रहों का रूप लेने लगे। केंद्र में बचा हुआ भाग धीरे धीरे संकुचित होकर सूर्य बन गया। इस परिकल्पना का चरण है यानी स्टेजेस ऑफ हाइपोथेसिस। एक विशाल गर्म गैसीय बादल ब्रह्मांड में मौजूद था। यह बादल सिकुड़ने लगा और उसका घूर्णन तेज हुआ। इस तेज घूर्णन के कारण बाहरी परतें वलयों के रूप में अलग हो गईं। ये वलय धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस पिंड यानी प्लैनेटेसिमल में बदले। इन पिंडों से ग्रह, उपग्रह आदि बने। केंद्र में बचे हुए जो पदार्थ थे, इससे सूर्य का निर्माण हुआ। लैप्लास की निहारिका परिकल्पना का मूल्यांकन भी किया गया है, जिसमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष थे। सकारात्मक पक्ष में वैज्ञानिक आधार। यह परिकल्पना गुरुत्वाकर्षण बल और घूर्णन गति जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। ग्रहों की कक्षा और दिशा की व्याख्या। यह परिकल्पना समझा पाई कि क्यों सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक ही दिशा में करते हैं और लगभग एक ही तल यानी प्लेन में स्थित हैं। व्यवस्थित मॉडल। लैप्लास ने इस परिकल्पना को एक गणितीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वैज्ञानिकों में और अधिक रुचि पैदा हुई। भविष्य की परिकल्पनाओं का आधार। इसने आधुनिक निहारिका सिद्धांत यानी मॉडर्न नेबुलर थ्योरी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अब इसके कुछ नकारात्मक पक्ष हैं, जैसे वलय से ग्रह बनने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं। वैज्ञानिक यह सिद्ध नहीं कर सके कि वलय कैसे ठोस ग्रहों में परिवर्तित हुए। घूर्णन गति की समस्या। अगर सूर्य ने वलय छोड़े होते तो आज उसकी घूर्णन गति अधिक होती, लेकिन वास्तव में सूर्य की घूर्णन गति ग्रहों की तुलना में बहुत कम है। प्रायोगिक परिणामों की कमी। लैप्लास के समय अवलोकन, उपकरण और तकनीकें सीमित थी, जिससे परिकल्पना को साबित करना संभव नहीं था। नई खोजों से मेल नहीं। अंतरिक्ष की वर्तमान जानकारी जैसे कुछ ग्रहों के उल्टे घूर्णन, ग्रहों के अक्षीय झुकाव आदि को यह परिकल्पना नहीं समझा पाई। अब हम जानेंगे दूसरा हमारा परिकल्पना है पासिंग स्टार हाइपोथेसिस यानी पासिंग स्टार हाइपोथेसिस, जिसको जीन्स एंड जेफरीज ने 1919 में दिया। ये परिकल्पना सर जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरीज द्वारा 1919 में प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा सूर्य एक एकांत सितारा था, डेट इज एन आइसोलेटेड स्टार। एक दिन एक बड़ा पासिंग स्टार सूर्य के करीब से गुजरा। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य का कुछ गर्म जो पदार्थ यानी जो हॉट गैसेस थे, वो खींचकर बाहर निकल गया। ये मटेरियल बाद में ठंडा होकर छोटी छोटी गोल आकृतियां बना, जिन्हें हम आज ग्रह यानी प्लैनेट के रूप में जानते हैं। इसके पासिंग स्टार्स के कुछ लिमिटेशन थे, जैसे बहुत कम संभावना है कि एक स्टार दूसरे स्टार के इतने पास आए, एक्सट्रीमली रेयर इवेंट में, एंड निकला हुआ मटेरियल फिर से प्लैनेट जैसे स्टेबल बॉडीज बन जाए, ये संभव नहीं लगता। अब के साइंटिफिक डेटा के अनुसार प्लैनेट्स के बनने का तरीका इससे अलग है। नेबुलर हाइपोथेसिस ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती हैं। ये मॉडल एंगुलर मोमेंटम के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। सन के पास ज़्यादा मास है
पर कम एंगुलर मोमेंटम है। अब हम तीसरा हाइपोथेसिस देखेंगे जो है चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया, जिसको प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस परिकल्पना को 1909 में चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने 1905 में दिया था। उनके अनुसार भी सूर्य के करीब से एक बड़ा स्टार गुजरा। इस गुजरने के समय सूर्य के कुछ हिस्सों के टुकड़े निकल गए। इन टुकड़ों को उन्होंने नाम दिया प्लैनेटेसिमल यानी ग्रहीय। ये प्लैनेटेसिमल धीरे धीरे जमा होकर ग्रह बन गए यानी प्लैनेट बन गए। बचे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उपग्रह यानी मून्स, क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है वो भी एक उपग्रह है, और एस्टेरॉइड बन गए यानी उपग्रह और क्षुद्र ग्रह में परिवर्तित हो गए। अब इसके भी कुछ लिमिटेशन थे, जैसे काइनेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर ये सिद्धांत वीक है। प्लैनेटेसिमल के फॉर्म होने और जोड़ने के मैकेनिज्म में अनक्लियर है। ये भी रेयर इवेंट पर आधारित हैं। एक स्टार का क्लोज पास होना मुश्किल है। मॉडर्न स्पेस ऑब्जर्वेशन इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा 3 पुरानी पर इम्पॉर्टेंट परिकल्पनाएं, जैसे पासिंग स्टार हाइपोथेसिस और प्लैनेटेसिमल थ्योरी, और हमारा था लैप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस को। तो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ 2 और महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।